बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खलासातुल सीर में है कि दाई हलीमा ने बयान किया, एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ऊँटों के मकाम पर थे। अचानक आपका रज़ाई भाई दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, दो सफ़ेद पोश आदमियों ने मेरे करीबी भाई को पकड़कर ज़मीन पर लिटाकर पेट फाड़ दिया। हज़रत हलीमा का बयान है कि हम ये बात सुनकर फ़ौरन इसकी तरफ निकल खड़े हुए। जाकर देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंह लपेटे खड़े हुए थे। हमने आपको चिमटा लिया और दरियाफ्त किया कि क्या वाकया हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो आदमी सफ़ेद पोश आए और उन्होंने मुझे लिटाकर मेरा पेट फाड़ा, फिर इसके अंदर किसी चीज़ को टटोला। मुझे मालूम नहीं कि उन्होंने क्या चीज़ निकाली। अबू नईम और इब्ने अबी असाकर ने इन अल्फाज के साथ ये हदीस नकल की है कि तीन आदमियों का एक गिरोह आया। इनके पास सोने का तश्त था जो बर्फ से भरा हुआ था। इनमें से एक ने मुझे ज़मीन पर लिटाया और पेट फाड़कर फिर पेट के अंदर से कुछ चीज़ें निकाली। फिर इनको बर्फ से धोया और खूब धोया, फिर इनको इनकी जगह दोबारा रख दिया। फिर दूसरा खड़ा हुआ, इसने मेरा दिल निकाल कर फाड़ा और इसको साफ किया। ये बातें मैं देख रहा था। फिर एक स्याह बोटी इसके अंदर से निकाल कर फेंक दी। फिर दाएं बाएं तरफ हाथ घुमाने लगा, मालूम होता था कोई चीज़ तलाश कर रहा है। फिर मुझे नजर आया कि इसके हाथ में एक अंगूठी है जो मुजस्समे नूर है। इसको देखने से निगाहें चकाचौबंद हो रही थी। इस अंगूठी से इसने मेरे दिल पर मोहर लगा दी। मोहर लगाते ही मेरा दिल नूर से भर गया। ये नबूवत व दानिश का नूर था। फिर दिल को लुटाकर इसकी जगह पर रख दिया। मैं इस मोहर की खनकी अपने दिल में मुद्दत तक महसूस करता रहा। फिर तीसरे शख्स ने अपने साथी से कहा, तुम हट जाओ, और वो हट गया। तीसरे शख्स ने सीने के वस्ती लकीर के आगाज से जेरे नाफ के आखिरी हिस्से तक हाथ फेरा और फौरन शगाफ जुड़ गया। हजरत अंस रजी अल्लाह ताला अन्हो का बयान है, मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना पर सिलाई का निशान देखता था। इब्ने असाकर की रवायत में आया है कि एक साल कहत पड़ा। अबू तालब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर बारिश की दुआ करने काबे के पास पहुंचे। काबा की दीवार से अपनी पुश्त लगाई और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली पकड़ी। इस वक्त आसमान पर बादल का टुकड़ा भी ना था। फौरन इधर उधर से बादल आ गया और मूसलाधार खूब बारिश हुई, इतनी के सारी वादी बह निकली। इसी वाकया की तरफ अबू तालब ने झैल के शेर में इशारा किया है। इनका रंग गोरा है, इनके तुफैल बारिश की दुआ की जाती है। वो यतीमों की पनाहगाह और रांडों की असमत बचाने वाले हैं। बचपन का दौर खेल कूद का जमाना होता है, मगर जिनके कंधों पर दो जहान का बोझ पड़ने वाला था, इसको इब्तदा से ही लहोलाब से कोई दिलचस्पी ना थी। माई हलीमा कहती हैं, जब वो खेल कूद के काबिल हुए तो अपने भाई के साथ खेलने तो जाते थे, मगर खुद किसी खेल में शरीक ना होते। बस अपने भाई को दूसरे बच्चों से खेलते हुए देखते रहते। कभी कभी इनको भी मना किया करते और इसे समझाया करते थे कि हम खेल के लिए नहीं पैदा किए गए। इब्ने हब्बान ने हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र की रवायत से बयान किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाइया हज़रत हलीमा ने कहा, जब मैंने आपको अपनी गोद में लिया तो फौरन मेरी छातियां बकदरे ज़रूरत दूध से भर आईं। पहले मेरा बच्चा यानी ज़मरा भूखा रहने की वजह से सोता ना था, अब दोनों ने सैर होकर पी लिया और सो गए। पहले मेरे पस्तान में इतना दूध ना था जो बच्चे के लिए काफ़ी होता, और ना ऊँटनी के पास दूध था जो बच्चे को पिलाया जा सकता। अब जो मेरा शोहर ऊँटनी के पास गया तो देखता क्या है कि ऊँटनी के थन दूध से भरे हुए हैं। मेरे शोहर ने इनको धोया और मैंने खूब सैर होकर पिया और मेरे शोहर ने भी खूब पिया, और वो रात बड़ी चैन से गुजरी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जब मैं वापस आई और गदी पर सवार हुई तो खुदा की कसम वो इतनी तेज चलने लगी कि साथियों का कोई गधा इसका मुकाबला ना कर सका। साथ वालियां कहने लगीं, अरे अबी ज़ुएब की बेटी, जरा ठहर तो, क्या ये तेरी वही गदी है जिस पर तू आई थी? मैंने कहा, हाँ। बात यह थी कि कमजोरी और लागरी की वजह से मेरी गदी साथ वाले काफले से पीछे रह जाती थी और बार बार इनको रोकना पड़ता था। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो का बयान है, हलीमा आपको दूर नहीं जाने देती थी ताकि आपकी तरफ से इनको बेखबरी न रहे। एक रोज आप अपनी रजाई बहन शीमा के साथ बाहर चले गए और जहां जंगल में ऊँट थे वहां जा पहुंचे। हलीमा तलाश में निकली।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بہن کے ساتھ مل گئے۔ حلیمہ نے کہا اس گرمی میں تم کہاں پھر رہے ہو؟ شیمہ نے کہا اماں مجھے اپنے بھائی کے ساتھ تو گرمی محسوس ہی نہیں ہوئی، برابر ان کے اوپر ایک بدلی سایہ کیے رہتی ہے، جب کہیں ٹھہر جاتے تھے بدلی بھی ان کے اوپر ٹھہر جاتی تھی، یہ چل دیتے تو بدلی بھی ان کے اوپر چل دیتی تھی۔ شمائل مجدیہ میں مذکور ہے کہ حلیمہ نے کہا جس روز سے ہم نے آپ کو لیا کبھی ہم کو چراغ کی ضرورت نہیں رہی، آپ کے چہرہ کی روشنی تو چراغ سے بھی زیادہ نورانی تھی، اگر ہم کو کسی جگہ چراغ کی ضرورت پڑتی تو ہم آپ کو وہاں لے جاتے، آپ کی برکت سے تمام مقامات روشن ہو جاتے۔ یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ حلیمہ جب آپ کو لے کر بتوں کی طرف گئیں تو ہیبل اور دوسرے بت آپ کی تعظیم میں اپنی اپنی جگہ سرنگو ہو گئے اور سنگ اسود کے پاس لے کر گئی تو سنگ اسود خود اپنی جگہ سے نکل کر آپ کے منہ کو چمٹ گیا۔ یہ بھی مروی ہے کہ حلیمہ آپ کو دودھ پلانے لگی تو پستانوں سے اتنا دودھ بہنے لگا جو 10 بلکہ اس سے بھی زیادہ بچوں کے لیے کافی ہوتا۔ جب حلیمہ آپ کو لے کر کسی خشک وادی میں سے گزرتی تو وہ فوراً سرسبز ہو جاتی۔